छतारी एक ऐसा क्षेत्र है जहां सनातनी हिंदू तो 50% हैं, लेकिन 50% वाले हिंदुओं ने भी क्या जलवा बिखेर रखा है। पूरे भारत के लोग छतारी में कथा सुनने आ रहे हैं। हम दो भी हैं तो क्या कम हैं, इसीलिए तो दुनिया को हमसे गम है। इसीलिए ये तो दुनिया को हमसे गम है, इसलिए प्रत्येक हिंदू एटम बम है। बोलो सीताराम। जो है तो कल हमने आपको कथा क्रम में कहा था साधु वाणी पर चर्चा करेंगे। साधु को क्यों मानना चाहिए, साधु की वाणी कितनी फलीभूत होती, सुनिए। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते सुनो भाई, ना तो हम वैकुंठ में रहते ना योगियों के हृदय में, और आप कहाँ रहते हो? भगवान बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमारे भक्त जहां हमारा गायन करते, भगवान कहते हम वहीं जाकर के बैठ जाते हैं। संतों की वाणी पर भगवान विचार करते, संत जो कह देते वो सत्य हो जाता है। ये पृथ्वी भी संतों के प्रताप के कारण ही टिकी है। और एक बात मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, भगवान को देखा या नहीं देखा इस विषय पर तो हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत मौन होकर के तुमको नहीं बोलेंगे। सिर्फ एक शब्द में ये कहेंगे, भगवान को देखने की कभी भी नौबत आवे तो माता पिता गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव के दर्शन है। हाँ, माता पिता और गुरु ये तीन देव, कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये त्रिदेव के दर्शन। आप कहोगे महाराज जी सिद्ध करके बताओ, तो प्राणों की चर्चा नहीं, हमारा मत कहता है मां जन्म देने का कार्य करती है तो वो ब्रह्मा है, क्योंकि बनाते जन्म देते ब्रह्मा भी। विष्णु भगवान विश्व का पालन करते तो वो पिता है, क्योंकि पालन पोषण की जिम्मेदारी पिता पर होती। और भगवान शिव गलती करने पर दंड देते, संहार करते तो वो अधिकार गुरुदेव को है। गुरुदेव गलती करने पर शिष्य को डांट देता, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। मेरे साधुओं, मेरे पागलों, तुमने मंदिर के भगवान देखे या नहीं देखे मुझे खबर नहीं, पर कभी तुम्हें भगवान देखने का मौका मिले तो बाहर मत भागना। माता पिता गुरु में ही तीनों देवों के दर्शन करना प्रारंभ कर देना, तुम्हें जीते जी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हम लोग मंदिर में भगवान को खोजते। भगवान मंदिर तो एक, फिर आप कहोगे महाराज मंदिर क्यों बनाए गए? मंदिर की व्यवस्था है ताकि तुम कैसे भी ना सही माता पिता में भगवान को नहीं देख पा रहे तो मंदिर में भगवान को देखो। तुम्हें अगर भगवान को पाना है तो पहले मंदिर जाओ, तब तुम्हारी दृष्टि फिर जहां जाएगी वहां तुम्हें मंदिर नजर आएगा। जैसे बचपन काल में बच्चों को जब कोई टीचर सिखाता है कि भाई लिखो छोटा आ, छोटा सा बच्चा लिख नहीं पाता, तब गांव की माताएं पिता या छोटे छोटे गांव के टीचर जो होते हैं वो पढ़ाते हैं, बेटा एक काम करो, पहले तुम एक लकीर खींचो, एक चूल्हा बनाओ, फिर दूसरा चूल्हा बनाओ, दोनों चूल्हे में फिर लकड़ियां लगाओ
उस लकड़ी के ऊपर फिर ऊपर से एक लकड़ी लगाओ तो फिर आ बना देते हैं। जिस प्रकार इन भावना से टीचर समझाता, उसी प्रकार मंदिर की व्यवस्था भी आज जगतगुरु शंकराचार्य जी की है, ताकि तुम भगवान को नहीं देख पा रहे तो मंदिर जाओ, मंदिर में भगवान से प्रेम करना सीखो, फिर जहां तुम्हारी दृष्टि जाए वहां मंदिर के दर्शन करो। तो माता पिता और फिर अंत में गुरु, गुरु का अर्थ संत भी होता है। याद रखना, संत की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता है। और मेरे पागलो, तुम संसार की निंदा करना, हम मानते हैं कि कुछ संत कालनेमी होते पर सब नहीं होते हैं। याद रखना, कुछ संत पूज्य देवराहा वाले बाबा रामकृष्ण परमहंस, पूज्य श्री नीम करोली बाबा, पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष भी होते हैं। कुछ संत जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर महाराज जी जैसे भी होते हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में आज की कथा से एक सूत्र जीवन में लेकर जाना। हम किसी संत की स्तुति नहीं कर सकते तो निंदा करने का अधिकार भी नहीं है। आज वर्तमान में एक संत दूसरे संत को खाए जा रहा है। आज वर्तमान में संतों की अवहेलना दूसरे धर्म से ज्यादा करने वाले लोग सनातन के लोग हैं। माफ करना, तुम्हें दिखाई देने में लगता होगा कि हमने अवहेलना की, बुराई की, निंदा की, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये सब पाखंडी है। माफ करना मेरे पागल। साधु या बुद्ध पुरुष तुरंत कुछ नहीं दिखाता, ये मौन होकर के अपने इष्ट को सौंप देता कि प्रभु मैं तो कुछ जानता नहीं, बस तू जान। और भगवान की ऐसी लीला होती कि जिंदगी में तुझे बहुत बुरा भोगना पड़ता है प्यारे। इसलिए आज की कथा में एक बात गांठ बांध कर जाना, छतारी के पागलों, कभी भी भूल कर किसी संत की निंदा मत करना। हम मानते हैं संत विचित्र होते हैं, लेकिन सब नहीं होते हैं। उनका कर्म उनको खाएगा। हमसे एक पत्रकार किसी अमुक महापुरुष के बारे में पूछ रहा था कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहते, वो आपकी बहुत बुराई कर रहे हैं। उसने नाम लेकर पूछा, हमने उनको कहा कि धन्यवाद, जो जैसा करेगा सो वो पाएगा। हम जो करेंगे वो हम पाएंगे, तुम जो करोगे वो तुम पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे, भूल कर भी तुम स्वप्न में जिसको तुमने देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, उसकी तो निंदा करना ही मत। और तुम स्तुति नहीं कर सकते, माफ करना, तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते, तुम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो तुम्हें मारने का अधिकार किस कोर्ट ने दे रखा है? तुम अगर स्तुति नहीं कर सकते, तुम प्रशंसा नहीं कर सकते, तो तुम्हें निंदा करने का अधिकार भी किसने दिया है? और ये बात बहुत कड़वी है। कई लोगों को हमारी इस बात के बाद मिर्चा लगेगा, पर क्षमा करना, हमारा कोई उद्देश्य निजी नहीं है, हमारा तो कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और तुम अगर सोचो कि गुरुजी आप अपनी निंदा को लेकर बोल रहे हैं, तो हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और कभी भी हमने अपने जीवन काल में अपनी निंदा को ठीक से सुना भी नहीं। क्यों? अगर हम निंदा को सुनने में अपना टाइम लगाएंगे तो सनातन के लक्ष्य से भटक जाएंगे। ये बात हमने आपके लिए बोली। हम नहीं चाहते कि आपकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति संत का अपराध भोगे। हम नहीं चाहते तुम्हारे ऊपर किसी संत का दोष लगे। हम नहीं चाहते कि किसी संत का तुम्हारे ऊपर श्राप लगे। हम नहीं चाहते किसी संत की आत्मा दुखे और तुम्हारे जीवन में कोई घटना घटे। हम नहीं चाहते, इसलिए सिर्फ बोल रहे हैं।